मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में कालचक्र को 4 युगों में बांटा गया है और एक युग के समाप्त होने के बाद दूसरा युग शुरू होता है। तो मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस युग अर्थात कलयुग में जी रहे हैं, इसका अंत कब और कैसे होगा? अगर नहीं भी जानते तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उन 10 लक्षणों के बारे में जिनके दिखने पर समझ जाना चाहिए कि अब कलयुग का अंत निकट है। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, हमारे धर्म शास्त्रों में सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। पुराणों के अनुसार कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। जिस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, अंधकार के बाद सवेरा होता है, उसी प्रकार जब कलयुग में पाप का घड़ा भर जाता है तब नए जीवन अर्थात सतयुग की स्थापना होती है। तो आइए मित्रों, एक एक करके जानते हैं उन 10 लक्षणों के बारे में जो हमें कलयुग के अंत से पहले दिखेंगे। पहला, भागवत पुराण के अनुसार कलयुग का अंत तब निकट होगा जब मनुष्य वेदों को पढ़ना और मानना बंद कर देगा। ये ऐसा समय होगा जब ज्यादा बोलने वालों को पंडित और पाखंड करने वालों को संत समझा जाएगा। लालच में आकर भाई भाई का दुश्मन बनेगा तो दोस्तों में तलवारें खींचेंगी। कलयुग में छोटी छोटी बात पर लड़ाइयाँ होंगी और लोगों में सहन करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। स्त्री का सम्मान नहीं होगा और उसे एक भोग वस्तु के रूप में देखा जाएगा। ये वो समय होगा जब मनुष्य संस्कारों का त्याग कर सत्ता पर काबिज होना चाहेगा, बात बात पर झूठ बोलेगा और हथियार उठाने में भी देरी नहीं करेगा। दूसरा, भविष्योत्तर पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा, योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे, संसार में परस्पर विरोध फैलेगा और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। जब देश और गांव में बीमारी और कष्ट बढ़ने लगेगा तो समझ जाना कि अब कलयुग का अंत निकट है और समय आ गया है जब अधर्म पर धर्म की विजय के लिए विष्णु जी अपना 10वां यानी कि कल की अवतार लेंगे। तीसरा, पुराणों के अनुसार कलयुग मनुष्य जाति के लिए सबसे श्रापित युग होगा। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा सिर्फ 25% रह जाएगी। इस युग में धर्म के 4 स्तंभों में से 3 स्तंभ समाप्त हो जाते हैं और धर्म का एक ही भाग रह जाएगा। इस युग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष से घटते घटते 10 से 12 वर्ष ही रह जाएगी। वहीं लंबाई भी घटकर 5 से 6 और फिर 3 फीट तक हो जाएगी। और जब ऐसा होने लगे तो समझ जाए कि कलयुग का अंत निकट है। चौथा, मित्रों, सत्य, त्रेता और द्वापर युग के मनुष्य द्रव्य राशि का प्रयोग पूजा पाठ और दान पुण्य में करते हैं, जबकि कलयुग के लोग अपनी कमाई का इस्तेमाल खाने पीने, अच्छा पहनने और घर बनाने में खर्च करते हैं। इन लोगों के लिए दान का कोई महत्व नहीं होता और इन लोगों की बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। पांचवा, मित्रों, कलयुग का अंत तब निकट होगा जब इस युग की स्त्रियां पर पुरुषों से संबंध बनाने लगेंगी। उनका मन हाव भाव विलास में ही लगा रहेगा। कलयुग की महिलाओं का साधारण और सज्जन पुरुषों से ज्यादा अन्याय करने वाले और पापी पुरुषों में मन लगेगा। और जब ऐसा होने लगे तो समझ जाए कि कलयुग जल्द ही समाप्त होने वाला है। छठा, भागवत पुराण के अनुसार कलयुग की प्रजा भूख, गरीबी, बाढ़ और महामारी से त्रस्त रहेगी। सब टकटकी लगाकर आकाश को निहारेंगे लेकिन बारिश नहीं होगी। सूखा पड़ने से पेड़, पक्षी और पशु सब दम तोड़ने लगेंगे। धरती पर दरार आ जाएगी और जनता बूंद बूंद को तरसेगी। ये वो दौर होगा जब भयंकर बीमारी से लाखों लोगों की मृत्यु होगी। जनता के पास साधन तो होंगे लेकिन फिर भी वो अपने परिजनों को मौत के मुंह से नहीं खींच पाएंगे। और मित्रों, इसे देखकर समझ जाएं कि कलयुग का अंत निकट ही है। सातवां, मित्रों, कलयुग के पहले के तीनों युगों में माता पिता और गुरुजनों को जितना सम्मान मिलता है उसका 1% भी कलयुग में नहीं मिलेगा। यहाँ बेटा अपने बुजुर्ग माता पिता को घर से बाहर निकाल देगा, बहू सास को प्रताड़ित करेगी, उससे घर का काम कराएगी और एक शिष्य अपने ही गुरु की पत्नी पर बुरी नजर रखेगा। कलयुग में दुराचारी पुरुषों का बोलबाला होगा और सज्जन पुरुष दर दर की ठोकरें खाएंगे।
और मित्रों यही वो समय होगा जब कलयुग की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 8वां, मित्रों कलयुग के समाप्त होने का 8वां संकेत हमें श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में मिलता है, जिसमें श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। 9वां, कलयुग के समय के साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाला, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होगा, जिन्हें ना तो अपने किए पर पछतावा होगा और न ही उन्हें अच्छे और बुरे कर्मों पर विश्वास। ये मनुष्य खुद को भगवान समझने लगेगा और कोई यज्ञ या अनुष्ठान नहीं करेगा। 10वां, मित्रों पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। राज्य एक दूसरे की जमीन हथियाने के लिए युद्ध लड़ेंगे, लाखों लोगों की जान जाएगी, लेकिन युद्ध को रोकने वाला कोई नहीं होगा। खाना और पीने तक के पानी की चोरी होगी और हत्यारों की हत्या। और मित्रों यही वो समय होगा जब भगवान विष्णु अपना 10वां अर्थात कल की अवतार लेंगे और अपने देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर इस संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे, जिसके बाद होगी शुरुआत सतयुग की। तो मित्रों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कलयुग के बाद का युग यानी कि सतयुग कैसा होगा, तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।